और दोस्तों अभी की बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है, जहां पर कोरोना वायरस ने देश में मचा दिया है फिर से हाहाकार। बड़ी खबर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि अब तक के पिछले सभी रिकॉर्ड को तोड़ते हुए कोरोना वायरस के पिछले 24 घंटों में आए 1,68,000 नए मामले, 904 लोगों की हो चुकी है मौत। और उसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है कि इस बार का वायरस और भी ज्यादा भयंकर खतरनाक। कोरोना वायरस से युवाओं का हो रहा है मल्टी ऑर्गन फेल्योर। चौंकाने वाले आए रहस्यमयी रिसर्च के आंकड़े, जहां पर दोस्तों बुखार खांसी नहीं, फिर भी आप रहे हैं सावधान, क्योंकि कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन से अलग अलग तरह के खतरनाक लक्षण देखने को मिल सकते हैं। और वहीं अगली बड़ी खबर में जानेंगे कि कोरोना वायरस के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट के 50% से ज्यादा कर्मचारी हो चुके हैं संक्रमित। अब घर से ही चलेगी सुप्रीम कोर्ट, मतलब भारत देश का जो सबसे बड़ा न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट, वहाँ पर काम करने वाले कर्मचारी है ना, आधे से ज्यादा कोरोना वायरस के शिकार हो चुके हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट बंद हो चुकी है और घर से ही यहाँ पर अदालत चलाने का कामकाज भी शुरू हो चुका है। इसके बारे में डिटेल से बड़े खबर जानेंगे। और वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र सहित गुजरात में लग सकता है लॉकडाउन। सरकार ने बनाई आगे की रणनीति और कोरोना वायरस के कुछ नए लक्षण भी सामने आए हैं, कुछ नए रिसर्च में खुलासे हुए हैं और लॉकडाउन को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। अभी दोस्तों बड़े खबर के मुताबिक 21 दिनों का सख्त और संपूर्ण लॉकडाउन लागू। अलग अलग जगहों पर दोस्तों यहाँ पर किन किन जगहों पर लॉकडाउन और सख्ती का आदेश जारी हुआ है, नई गाइडलाइंस क्या क्या निकल कर आ रही है, पूरी जानकारी जानते हैं दोस्तों डिटेल के साथ। ऐसे में बने रहेगा इस वीडियो के साथ आखिर तक। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज की पहली बड़ी और महत्वपूर्ण खबर से। तो बड़ी खबर है कि कोरोना वायरस ने मचाया हाहाकार, टूट गए पिछले सभी रिकॉर्ड। पिछले 24 घंटों में आए 1,68,000 नए मामले। आपको बता दें दोस्तों कोरोना वायरस केसेज इन इंडिया हाइलाइट्स की अगर बात की जाए तो कोरोना संक्रमण का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना संक्रमण ने पिछले सभी रिकॉर्ड को तोड़ दिया है और पिछले 24 घंटों में 1,68,000 नए मामले सामने आए हैं। जहां तक अब दोस्तों अभी एक दिन में सबसे ज्यादा संक्रमण में 904 व्यक्तियों की जान चली गई है और भारत देश में कुल मरने वालों का जो आंकड़ा है वो 1,70,200 के पार पहुंच चुका है। और वहीं कुल कोरोना वायरस के जो केस है ना वो दोस्तों भारत में 1,35,27,000 से ज्यादा हो चुके हैं। जहां पर अकेले महाराष्ट्र में 1,01,00,000, राजस्थान में 97 लाख, गुजरात में 92 लाख, उत्तर प्रदेश में 88 लाख और पश्चिम बंगाल में लगभग 80 लाख कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। चलिए अगली खबर में जानते हैं कि इस बार का वायरस और भी ज्यादा है खतरनाक। कोरोना वायरस ने युवाओं का कर दिया है मल्टी ऑर्गन फेल्योर। चौंकाने वाले आए आंकड़े। तो कोरोना वायरस का कहर इस बार युवाओं पर कुछ ज्यादा है। सरकार का फोकस तो है दोस्तों यहाँ पर बड़े बुजुर्गों पर और छोटे बच्चों पर। कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है वो भी 45 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग व्यक्तियों को और वयस्क व्यक्तियों को दी जा रही है। लेकिन वायरस के चपेट में आने के बाद जब तक बेहतर इलाज करवाने युवा अस्पताल आते हैं ना, तब तक उनके पहले ही उनके जो मल्टी ऑर्गन फेल्योर है उसका शिकार हो चुके होते हैं। सिवान में एक व्यक्ति की मौत शुक्रवार को हुई थी और पूरी तरह स्वस्थ युवक के शरीर से अचानक कई अंग ने काम करना बंद कर दिया था और अस्पताल में देर शाम एक युवक को भर्ती किया गया है। उसको दोस्तों सांस लेने में परेशानी आ रही थी। यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों कि कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा लापरवाह युवा वर्ग ही पूर्व में देखा गया है और इस समय कोरोना वायरस की दूसरी लहर युवाओं को चपेट में ले रही है। जहाँ पर कोरोना पॉजिटिव होने के बाद अब भी युवा ठीक से ठीक होने की बात कहते रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनके लिए और भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। बड़ी खबर आ रही कि बुखार खांसी नहीं, फिर भी हो जाइएगा सावधान। यह है कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के खतरनाक लक्षण। दोस्तों कोरोना वायरस के जो महत्वपूर्ण लक्षण थे ना, जुकाम, बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ, स्वाद का महसूस न हो पाना, ये सभी जो लक्षण अगर आप में दिख रहे थे तो इतने दिन आप सोच रहे थे कि मुझे कोरोना वायरस भी हो सकता है। लेकिन अब यहाँ पर रिसर्च में एक और नए आंकड़े सामने आ रहे हैं। भारत देश में कोरोना वायरस के रोजाना करीब 1 लाख से ज्यादा मामले आए हैं। खांसी, बुखार, लॉस ऑफ टेस्ट स्मेल के साथ ही जानलेवा वायरस के कॉमन लक्षण जो पहले महत्वपूर्ण थे ना, लेकिन कोरोना वायरस का जिस तरह से नया स्ट्रेन चल रहा है, नया स्ट्रेन फैल रहा है, तब तबाही के साथ अब नए लक्षण भी देखने को मिले हैं। आइए आपको बता दें कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन जो नए लक्षण है ना वो पुराने वेरिएंट से कितने ज्यादा अलग है और इसकी किस तरह से पहचान की जा सकती है। तो दोस्तों हल्की आंखें लाल होना, जी हाँ, चाइना में हुई एक हालिया स्टडी के मुताबिक कोरोना वायरस का नया लक्षण जो है ना उसके स्ट्रेन पर गौर करने से कुछ खास लक्षणों की पहचान की गई। कोरोना वायरस इंफेक्शन के नए वेरिएंट में इंसान की आंखें हल्की लाल या फिर गुलाबी हो सकती है। आंखों में लालपन के अलावा सूजन और आंख से पानी आने की भी शिकायत हो सकती है। तो आप दोस्तों समझिएगा कि कोरोना वायरस के शिकार भी हो सकते हैं। अच्छा, आंखों के साथ ही कानों से जुड़ी दिक्कत का होना। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ऑडियोलॉजी में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक कोविड-19 का नया स्ट्रेन कानों से जुड़ी दिक्कत को ट्रिगर कर सकता है। स्टडी में करीब 56% लोगों में से यह परेशानी देखी गई है। अगर आप भी ऐसा कोई लक्षण महसूस कर रहे हैं तो यह कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन का संकेत हो सकता है। और वहीं दोस्तों अगला जो लक्षण है पेट से जुड़ी समस्या। नए स्ट्रेन में शोधकर्ताओं ने एक अलग ही तरह की शिकायत होने की बात भी कही है। जहां मरीज को सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम में शिकायत होती थी, अब पेट से जुड़ी दिक्कतें भी सामने आ रही है। नए स्ट्रेन में लोगों ने डायरिया, उल्टी, पेट में ऐंठन और डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट महसूस किया है, मतलब पाचन वगैरह भी महसूस सही अच्छे तरीके से नहीं हुआ है। हार्ट बीट भी असामान्य देखी गई है। तो इस तरह से कोरोना वायरस का नया लक्षण जो है वो दोस्तों और भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। स्पेशली युवाओं में ये दोस्तों भयंकर तबाही मचा सकता है। अगली खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट के 50% से ज्यादा कर्मचारी हुए कोरोना पॉजिटिव, अब घर से चलेगी अदालत। आपको बता दें देश में बेकाबू हुई
हुई कोरोना वायरस की दूसरी लहर का जो कहर है ना वो लगातार जारी है। जहां एक और देश में कोरोना के नए केस को लेकर हर दिन रिकॉर्ड टूट रहे हैं, तो वहीं कोरोना वायरस का प्रकोप देश की सर्वोच्च अदालत में भी दिखाई दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट में 50% से ज्यादा कर्मचारी कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं और उसके बाद फैसला किया गया कि सोमवार से ही सुप्रीम कोर्ट के सभी जज अपने निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई करेंगे। और वहीं सुप्रीम कोर्ट को सैनिटाइज किया जा रहा है और इसके चलते आज सभी बेंच जो है ना वो निर्धारित समय से 1 घंटा देरी से बैठेगी। कुल मिलाकर जो भारत देश की सर्वोच्च न्यायालय है ना सुप्रीम कोर्ट, उसमें भी 50% से ज्यादा कर्मचारी पॉजिटिव हो गए हैं। कुल मिलाकर अब देश में हालत इतनी ज्यादा भयंकर खराब हो चुकी है, जहां पर पिछले साल कोरोना वायरस के मद्देनजर लॉकडाउन लगाया था ना सरकार ने, उस समय पॉजिटिव मामले आ रहे थे लगभग 15,000 20,000 के आसपास। लेकिन अब कोरोना वायरस के जो पॉजिटिव मामले है ना उनकी संख्या बढ़कर पहुंच गई है एक दिन में 1,70,000। जी हाँ, और इसी के साथ अगली बड़ी खबर जो सामने आ रही है कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार ने रेमडेसिविर के निर्यात पर लगा दी रोक। जी हाँ, कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच मोदी सरकार ने इस वैश्विक महामारी में इलाज में सबसे उपयोगी साबित रही रेमडेसिविर इंजेक्शन और उसके कच्चे माल API के निर्यात पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। केंद्र सरकार ने रविवार को यह फैसला तब किया जब देश के कई हिस्सों में एंटीवायरल ड्रग रेमडेसिविर की कमी होने की सूचनाएं आने लगी। कोरोना मरीजों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ने के साथ ही रेमडेसिविर का इस्तेमाल भी देश के डॉक्टर बड़ी संख्या में कर रहे थे। ये एक ऐसी दवा और इंजेक्शन है ना जो कि कोरोना वायरस के उपचार में काम में लिया जाता है, मरीजों को लगाया जाता है। तो सरकार ने आदेश जारी किया है कि कोरोना वायरस के उपचार में जो दवाएं और इंजेक्शन काम में आती है ना उसको भारत से विदेशों में बेचने पर रोक लगा दी गई है। अब केवल भारत देश में ही काम में लगेंगे। चलिए इसी के साथ अगली बड़ी खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र और गुजरात में लगेगा लॉकडाउन। इंडिया टीवी को मंत्रियों ने बताई आगे की रणनीति। जी हाँ दोस्तों, अभी भी की बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है, पूरी डिटेल जानते हैं। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पिताश्री का नाम क्या था? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, भगवान राम के पिताश्री का नाम क्या था? ऑप्शन ए राजा हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी राजा दशरथ। तो दोस्तों फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी OPS न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक 84 दिन वाला मोबाइल रिचार्ज हाथों हाथ बिल्कुल फ्री। तो दोस्तों इंडिया टीवी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ पर वेबसाइट में प्रकाशित हुई है कि देश में कोरोना वायरस की दूसरी संक्रमण की लहर के बीच इंडिया टीवी ने रविवार को दिन भर स्वास्थ्य सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में केंद्र और राज्य सरकार के मंत्रियों ने भाग लिया और राज्य सरकार के मंत्रियों ने अपने अपने राज्य में कोरोना वायरस से निपटने की तैयारियां और लॉकडाउन लगाने के साथ ही ना लगाने की स्थिति के बारे में विस्तार से जानकारी दी। ऐसे में कुल मिलाकर देश में हालात जो है वो और भी ज्यादा चिंताजनक है। लगभग सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने कुछ ने दोस्तों लॉकडाउन लगाने के पक्ष में यहाँ पर तर्क दिया और कुछ ने नहीं लगाने के पक्ष में तर्क दिया। और इसी के साथ अगली खबर आ रही है कि सीने में दर्द से लेकर यादाश्त कमजोर होना भी कोरोना वायरस के म्यूटेशन का हो सकता है लक्षण। जिस तरह से दूसरी लहर कोरोना वायरस की पूरे देश में कहर बनकर बरस रही है, कई राज्यों में हालात खराब होती जा रही है। और इसी के साथ दोस्तों जिस तरह से नए लक्षण सामने आ रही है ना, सीने में दर्द का होना, आपकी यादाश्त कमजोर होना, यह भी कोरोना वायरस के म्यूटेशन का एक महत्वपूर्ण लक्षण हो सकता है। ब्रिटेन से बड़ी खबर है कि ब्रिटेन में नागरिकों का हफ्ते में 2 बार होगा कोरोना वायरस का टेस्ट। अमेरिका में संक्रमित मामलों में मिली कुछ राहत। तो ब्रिटेन में टीकाकरण के साथ एक नए फॉर्मूले पर काम जारी है। हफ्ते में नागरिकों का 2 बार कोरोना वायरस का अनिवार्य टेस्ट करवाना होगा और ये सरकार की तरफ से किया जाएगा बिल्कुल फ्री में। चलिए अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर आ रही है कि सहमा देने वाले दृश्य। गुजरात के सूरत में शमशान घाट में शव को नहीं मिली जगह, बाहर मैदान में अंतिम संस्कार करने की मजबूरी। तो सूरत में कोरोना वायरस की इस दूसरी लहर से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। शहर में एक तरफ पॉजिटिव मरीजों की बढ़ती संख्या और बचाव के लिए इंजेक्शन की कमी देखने को मिल रही है, तो वहीं दूसरी ओर शहर में मरने वालों की संख्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जहां सूरत में मौत की संख्या अचानक बढ़ गई है और शमशान में जगह कम पड़ रही है, जिसके कारण मजबूरन शमशान के बाहर खुले मैदान में अग्नि संस्कार किया जा रहा है। कुल मिलाकर अब तो हालात ये है कि शमशान घाट में भी इंतजार हो चुका है, लाइन लग चुकी है दोस्तों शव का अंतिम संस्कार करने के लिए। और वहीं झारखंड से बड़ी खबर है कि बेकाबू हो रहे हालात, झारखंड में लग सकता है संपूर्ण लॉकडाउन। पूरे देश की तर्ज पर झारखंड में भी कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ता जा रहा है और बढ़ता दायरा देख लोगों की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। हालांकि अभी सरकार ने पूरे राज्य में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है और रात 8 बजे के बाद तमाम दुकानें बंद करने का आदेश रखा है। लेकिन जिस तरह से संकेत मिल रहे हैं ना, अगर कोरोना वायरस के मामले कंट्रोल में नहीं आए तो बहुत ही जल्द संपूर्ण लॉकडाउन लागू हो सकता है। यहाँ पर जान लेते हैं संक्षेप में दोस्तों कि देश के किन किन राज्यों और शहरों में अभी लॉकडाउन लग चुका है। तो महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो कोरोना वायरस महामारी में सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र ही है। महाराष्ट्र में संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार जल्द लॉकडाउन लगाने पर फैसला ले सकती है। फिलहाल दोस्तों मुंबई में शुक्रवार रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है और इसके अलावा शहर में नाइट कर्फ्यू है। दिल्ली सरकार ने 30 अप्रैल तक रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक के बीच नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश में दोस्तों इंदौर, विदिशा
हिसार, राजगढ़, बड़वानी और शाहजहांपुर जिले में लॉकडाउन की अवधि बढ़ाकर 19 अप्रैल कर दी है, जबकि बालाघाट, नरसिंहपुर, सिवनी और जबलपुर जिलों में 22 अप्रैल तक लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। और वहीं उत्तर प्रदेश में दोस्तों कई जगहों पर रात 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू है। राजस्थान में कई जिलों में रात 8 बजे ही नाइट कर्फ्यू शुरू हो जाएगा। दुकानें 6 बजे और 7 बजे बंद करने का आदेश जारी है। गुजरात में रात 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। कर्नाटक में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू है। जम्मू कश्मीर में भी रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू है। पंजाब में शाम को 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान रहेगा। चलिए अगली खबर आ रही कि आरएसएस के जो प्रमुख है मोहन भागवत जी, वो भी कोरोना वायरस के पॉजिटिव हो चुके हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने कुंभ में शामिल हुए थे दोस्तों, और कोरोना वायरस के अभी पॉजिटिव पाए गए हैं। और वहीं बिहार से बड़ी खबर आ रही कि रिटायर्ड डीटीओ और 12 साल की बच्ची सहित 3 व्यक्तियों की कोरोना वायरस से मौत। तीनों की लाश को कोविड पॉलीपैक में सील करके परिजनों को सौंपा। तो दोस्तों एकमात्र 12 साल की बच्ची भी कोरोना वायरस के पॉजिटिव हो गई थी, जिनकी जान चली गई है। कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन बहुत ही ज्यादा हालात खराब कर देने वाला है। देश में दोस्तों भयंकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। स्पेशली छोटे शहरों में कोरोना वायरस का प्रसार और भी तेज है। उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में खतरा सबसे ज्यादा है, जहां कोरोना वायरस की जांच केंद्र से लेकर अंतिम संस्कार करने तक लाइन लग चुकी है। अब आप खुद हालात देख सकते हैं कि देश किस स्थिति पर पहुंचा हुआ है। और अनुमान लगाया जा रहा है कि बहुत ही जल्द सरकार लॉकडाउन जैसा कुछ महत्वपूर्ण फैसला भी ले सकती है। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ इस वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे